दोस्तों नमस्कार। आज ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है या कॉमर्शियल लैंड है और आप उससे एक अच्छी रेंटल इनकम कमाना चाहते हैं तो आप कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी रेंटल इनकम कमाने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपकी लैंड जो आपने खरीद के रखी है या इन्वेस्ट कर रखी है उसमें अभी आपको उससे कुछ नहीं मिल रहा है। बट अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से आप कुछ ना कुछ उसके साथ बेहतर कर पाएंगे और आप एक अच्छी अच्छी रेंटल इनकम उस लैंड से कमा सकते हैं। तो अगर हम लैंड की बात करें तो दो तरह की लैंड होती है। एक कॉमर्शियल लैंड होती है। कॉमर्शियल लैंड का मतलब ये हुआ कि जो शहर के पास लैंड है उसको हम कॉमर्शियल लैंड कह सकते हैं। और दूसरा होता है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड जैसे रूरल में लैंड है या गांव में लैंड है, किसी के पास खेती की लैंड होती है, उसको किराए पे कैसे देके एक अच्छी रेंटल इनकम कमा सकते हैं। तो पहले तो बात करते हैं हम अर्बन में या कॉमर्शियल लैंड जिनके पास है, वो दो तीन तरीके से आप रेंटल इनकम उससे जनरेट कर सकते हैं। पहला तो आप उसको यार्ड के रूप में, बहुत सारी कंपनियां हैं जो यार्ड किराए पे लेती हैं, जैसे मारुति है, महिंद्रा है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो फोर व्हीलर सेगमेंट में हैं, जो ट्रैक्टर या कारें बेचती हैं या ट्रकें बेचती हैं। तो उनको यार्ड की ज़रूरत होती है, यानी कि वो अपना स्टॉक उस खाली ज़मीन पे खड़ा करते हैं। उसका स्पेसिफिकेशन ये होता है कि वो जो है बाउंड्री वॉल चारों तरफ से होना चाहिए, उसकी फेंसिंग होनी चाहिए और उसमें एक गार्ड रूम होना चाहिए। तो इतनी एमिनिटीज आप बना के उस कंपनी को किराए के रूप में आप दे सकते हैं और कंपनियां इसका अच्छा किराया देती हैं। तो पहला ये आप अपने कॉमर्शियल लैंड को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कंपनियों को यार्ड के रूप में उसको किराए पे दे सकते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सारी लोन वाली कंपनियां, क्या होता है कि जब बहुत सारे पेमेंट डिफॉल्ट हो जाते हैं तो बहुत सारी एजेंसियां उस गाड़ियों को जो खरीदार है उनसे वापस ले लेती हैं और उसको एक यार्ड में या एक जगह किराए पे ले लेती हैं, वहां पे खड़ा करती हैं। तो वहां से वो रीसेल करते हैं उसको। तो वो जगह भी बहुत सारी लोन वाली कंपनियां हैं, बहुत सारे बैंक जो हैं वो किराए पे लेते हैं और एक अच्छा खासा उसका किराया देते हैं। वो करीब 10-12 रुपए तक का किराया देते हैं। बट एमेनिटीज के रूप में मैंने आपको पहले भी बताया कि एमेनिटीज में आपको वहाँ पे बाउंड्री वॉल और ऊपर उसकी फेंसिंग और कभी कभी नीचे खड़ंजा भी मांगते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ आराम से खड़ी हो सके, एक गार्ड रूम भी बनवा के देना होता है। तीसरा किराए पे देने का एक और सबसे अच्छी चीज़ ये हो सकती है, बहुत सारी टावर से रिलेटेड कंपनियां हैं। एक्चुअली टावर में जो मटेरियल होता है वो काफ़ी हैवी होता है, उसमें जनसेट होता है, एसी होता है, या टावर से रिलेटेड जितने भी मटेरियल है ना होते हैं वो वेयरहाउस के अंदर नहीं रखे जा सकते, कुछ वेयरहाउस के बाहर रखे जाते हैं। तो बहुत सारी टावर की कंपनियां जैसे एयरटेल है, वोडाफोन है, ये कंपनियां जो है ना ये ओपन लैंड लेती हैं और छोटा मोटा वो कवर्ड भी मांगती हैं, बट ओपन लैंड ज़्यादा मांगती हैं, वो जो खुले में वो अपना स्टॉक रखती हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है एक रेंटल इनकम कमाने का। तो अगर आपके पास लैंड है तो आप ऐसी कंपनियों को अप्रोच कर सकते हैं जो टावर से रिलेटेड वर्क करती हैं। अगर हम रूरल लैंड की बात करें, जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड है, वो कैसे उसको किराए पे दे सकते हैं, तो उसमें सबसे अभी जो सबसे अच्छा काम आ रहा है वो है सोलर प्लांट लगाने का। तो अगर आपके पास बड़ी एग्रीकल्चर लैंड है तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सोलर प्लांट लगा रही हैं और सरकार को वो बिजली बेचती हैं, उससे उनको इनकम मिलती है। तो वो आपसे लंबी लीज कर लेती हैं और आपको किराए में वो कुछ परसेंटेज आपको दे देती हैं, जिससे आपकी एक रेंटल इनकम शुरू हो सकती है। इसके अलावा आप अपने रूरल लैंड पे वेयरहाउस भी बनवा सकते हैं। रूरल वेयरहाउसिंग नाबार्ड प्रमोट करती है। तो आप रूरल वेयरहाउसिंग के बारे में भी नाबार्ड से पता कर सकते हैं कि मैं अपने एरिया में एक रूरल वेयरहाउसिंग बनाना चाहता हूं जहां कमोडिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट का स्टोरेज मैं कर सकूं। तो नाबार्ड उसमें हेल्प करता है। तो नाबार्ड से आप फ़ोन करके या नाबार्ड के ऑफिस जा करके आप पता कर सकते हैं कि रूरल वेयरहाउसिंग में क्या स्कोप है, क्या प्लानिंग है।
वो आपको वहां से अपडेट कर देंगे। वेयरहाउसवाले.com कैसे हेल्प करता है किराए पे जमीन दिलवाने के लिए? आप करते क्या हो, आप वेयरहाउसवाले.com पे जाते हो, आप अपनी लैंड की डिटेल BTS सेगमेंट में पोस्ट करते हो, बिल्ड टू सूट वेयरहाउस में। वो डिटेल हमारे पास आती है और हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट कंपनियों की आती है, हम पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे बकेट में बहुत सारी कंपनीज हैं। अगर उनकी रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है उस पर्टिकुलर लोकेशन की, तो हम वो लैंड की डिटेल उनको भेजते हैं कि सर ये हमारे पास लैंड का पैच है, उसका ये एरिया है और ये रेंटल हम उससे चाहते हैं। अगर कंपनी आपके लैंड की डिटेल को शॉर्टलिस्ट करती है तो उसके अकॉर्डिंग, उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको बना के देना होता है और आप एक अच्छी रेंटल इनकम उससे जनरेट कर सकते हैं। तो वेयरहाउसवाले.com पे पोस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा ही यही होता है। इसके अलावा हम आपकी प्रॉपर्टी को और भी चैनल पे प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया हुआ या लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म हुए, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, वहाँ पे हम प्रमोट करते हैं कि सर हमारे पास इस लोकेशन की लैंड है और आप इसको किराए पे ले सकते हैं, या वेयरहाउस बनवा के आप उसको किराए पे ले सकते हैं। तो उससे आपको फायदा जरूर मिलता है। हाँ, रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आ सकता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी को इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है कि पर्टिकुलर उस लोकेशन में रिक्वायर्ड होती है आप कंपनियों का, आपने पोस्ट किया, इमीडिएट आपके पास कॉल आ गई, या हमारी टीम की तरफ से आपके पास कॉल चली गई कि सर ये हम वेयरहाउस बनवा के किराए पे लेना चाहती, ये कंपनी है, ये कॉन्ट्रैक्ट है उसका। तो हम पूरी डिटेल में जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं लोग, उनको हम पूरी डिटेल में उनको ब्रीफ करते हैं कि सर ऐसे ऐसे एग्रीमेंट होना है। और जब तक वो एग्रीमेंट नहीं हो जाता है या कंस्ट्रक्शन तक, हम जो भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे क्लाइंट हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं। जो लोग बिल्ड टू सूट वेयरहाउस में पोस्ट करते हैं उनसे हम एक 599 की एक फीस लेते हैं। वो फीस बेसिकली हमारी इनकम नहीं है, बट हम उस प्रॉपर्टी को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट की मेंटेनेंस और इस चीज़ों में पैसे खर्च होते हैं। तो ऐसा नहीं कि है हमारी इनकम का ये स्रोत है। बहुत सारे लोग पूछते हैं आप पैसे क्यों लेते हैं? पैसे इसलिए लेते हैं कि वेबसाइट को चलाने के लिए थोड़े पैसे खर्च होते हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम आपकी प्रॉपर्टी को प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए हमें एम्प्लॉय के साथ ही वो काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप पोस्ट करते हैं तो ये पोस्ट लाइफ टाइम हमारी वेबसाइट पे रहता है, कि मतलब जब तक आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो जाती है तब तक हम ये आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को प्रमोट करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट हो जाए। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी लैंड, जो भी आपके पास लैंड पड़ी हुई है, उसको आप किराए पे दे सकते हो और बेहतर से बेहतर रेंटल इनकम प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच।